प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल ये पढ़ा था। अब देखिए जो क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा था उसमें अपने पास क्या था, थ्योरम थी, कुछ पैरेललोग्राम के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। डायगोनल इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइन के बीच का एंगल्स का सम 180 होता है। इस तरह की सारी प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम के थ्योरम के माध्यम से पढ़ी है। आज जैसे इसकी एक्सरसाइज है 8.1 उसको सोल्व करेंगे, जो कि आपका 8वां चैप्टर है। उसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, विच क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल। पहला जो क्वेश्चन है ये कहता है विच क्वाड्रिलेटरल हैज 4 equal sides and equal angles। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चारों जो साइड होती है वो इक्वल होती हैं और चारों जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। आपको पता है, देखो पैरेललोग्राम से मैंने बनाए थे क्या क्या, पैरेललोग्राम से बनाया था मैंने एक तो स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा बनाया था बेटा रोम्बस। इनमें क्या था, देखो स्क्वायर में क्या था, एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल थी और 1 एंगल राइट एंगल था। इट मींस उसके सारे एंगल्स ही क्या हो गए, राइट एंगल। तो यही तो दे रखा है, तो ये आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है देखो, 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल, इज इट ए पैरेललोग्राम। y और y नॉट, 3 एंगल किसी पैरेललोग्राम के इक्वल हैं तो ये कहता है कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो इसका जो आंसर होगा मेरा वो नो। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जबकि ये कह रहा है ऑल एंगल्स आर 3 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड 4th एंगल। मान लीजिए 3 एंगल है, 70 का ये है, ये भी 70 का है, ये भी 70 का है। तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो इनके एंगल्स का सम है वो 360 नहीं होगा। 360 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 3 इक्वल हो गए तो चौथा तो डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 360 का सम जब ही आएगा। और 3 इक्वल हो गए जैसे आपके 90-90 के, ऐसा भी हो सकता है। देखो जैसे ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, तो चौथा भी आपका 90 का। लेकिन ये तो आपका एक ही केस बना है ना जिसमें 90 लेते हैं, बाकी अदर देन 90 में तो ये सारी बात क्या हो रही है, मतलब पैरेललोग्राम नहीं बन रहे। तो इसका मतलब 90 का लेते हैं तो ये बात सही है, अदरवाइज फॉल्स है। तो कोई भी स्टेटमेंट बेटा ट्रू कब होगी, जब वो हर एक जगह कांस्टेंट रिजल्ट देती हो। इसके बाद देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, कैन 120, 80, 75, ये कहता है क्या 120, 75, 80 डिग्री एंड 110, क्या किसी ये पैरेललोग्राम के एंगल्स हो सकते हैं। तो देखो बेटा इनको जोड़ के देख लेना, सम 360 आ जाता है तो ये किसी
क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि एंगल्स का सम उसी केस में कितना होता है आपका 90 होता है, 360 होता है, सॉरी। अगला देखिए, इसमें दे रखा है कैन ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी एक्यूट। तीसरा, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। भाई एक्यूट सारे 90 से कम होंगे बेटा, जैसे 80-80 के होंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो। ऑल एक्यूट हो गए, तो इन सभी का जो सम है वो कितना होगा आपका 360 नहीं होगा, 360 सम नहीं होगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो कहता है किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स एक्यूट हो सकते हैं, नहीं हो सकते जी। चौथा, ऑल आर ऑब्ट्यूज, ये भी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए 90 से, ऑब्ट्यूज क्या होता है, एंगल ग्रेटर देन 90, तो 90 से ऊपर लेते हैं बेटा आप, जैसे मान लीजिए 91 के ले लिया आपने सारे, तो इनका सम है वो कितना हो जाएगा 364, जबकि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है 360, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है। चौथा है, इसी का पार्ट है, तीसरा पार्ट, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ये बात सही है भाई, सभी 90 के हो गए, तो 90 गुणा 4 360, जो सम है वो 360 हो जाएगा। तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, फाइव में दे रखे है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एबीसीडी इज द क्वाड्रिलेटरल, फोर एंगल्स आर। वन एंगल, फर्स्ट एंगल दे रखा है, लेट फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। देखिए फर्स्ट दे रखे बेटा इसने 95 डिग्री, सेकंड है आपका 87, और ये है आपका 125, और ये है आपका एक्स। तो आप क्या करेंगे, ये कहता है एक्स की वैल्यू निकालो, बिल्कुल आसान सा है। एंगल 1 2 3 4 360, इन तीनों को जोड़ के, और इधर इन तीनों का जोड़ा जाएगा, इसकी जगह एक्स आ गया, इन तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, निकाल सकते हो। अगला देखिए, तीन एंगल दे रखे हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, चौथा पूछता है बिल्कुल यही है, 52 72 और 130, 52 72 और 130। चौथा पूछे बेटा फोर्थ एंगल, इनको जोड़ के और 360 के बराबर रख देंगे, इन तीनों को जोड़ा और 360 में से घटा दिया, फोर्थ एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अगला देखिए, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज राइट एंगल, सम ऑफ अदर टू एंगल इज राइट, सम ऑफ अदर टू एंगल इज 135, फाइंड फोर्थ एंगल। यहां पर जो दे रखा है, ये कहता है एक एंगल है जो क्वाड्रिलेटरल का, वो राइट एंगल है, तो फर्स्ट एंगल कितना है 90 डिग्री, सम ऑफ अदर टू एंगल्स कितना है बेटा, दो एंगल्स का जो सम है वो है आपका 135, और ये कहता है इसका फोर्थ एंगल निकालो। फोर्थ एंगल कितना हो जाएगा, उसी तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 360, सम ऑफ
एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट की वैल्यू 90 बेटा, 2 और 3 का जोड़ दे रखे 135। फोर्थ निकालना है। उसी तरह से आप 360 में से इन दोनों को जोड़ दो, 13 और 9 22, 4 360। 360 में से आप बेटा 225 को घटा देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एंगल्स का रेशियो दे रखा है इसने और ये कहता है ऑल एंगल्स निकालिए। ऑल एंगल्स निकालिए। यहां फर्स्ट एंगल है आपका 4x, सेकंड सेकंड एंगल है 2x, थर्ड एंगल आपका है x, फोर्थ एंगल है आपका 5x। यहां पर बेटा ये आपसे x की वैल्यू पूछता है, बिल्कुल यूं का यूं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 360। फर्स्ट की वैल्यू 4x, 2x, x, 5x, 360। सम ऑफ एंगल्स और क्वाड्रिलेटरल। ये कितने हो गए बेटा, 4 और 2 6 और 1 7 और 5 12x, 360x की वैल्यू आ गई 360 बटे 12, 12 3 36, 30 डिग्री। फर्स्ट एंगल 30 चौके 120, 30 दूनी 60, ये 30 और ये 30 पंजू 150। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, क्या कहता है वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 108, फाइंड रिमेनिंग एंगल। देखिए बेटा जैसे ये बना लिया मैंने एक पैरेललोग्राम, ये क्या है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसका एक एंगल दे रखा है कितने डिग्री का है, ये कहता है कि वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 108, तो ये आपका 108 डिग्री का है। कहता है बचे हुए एंगल निकालो। एंगल बी और डी हैं वो दोनों 108 के होंगे जी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, भाई अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये 108 का है तो ये भी 108 डिग्री का होगा। अब देखो बेटा ए प्लस एंगल डी का जो सम है वो 180 होगा। एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन, ए की वैल्यू नहीं पता जी, डी कितना है 108, 180, ए कितना आ गया 180 में से 108 को घटा देता हूं 72 डिग्री। ए 72 का आ गया, ए का अपोजिट कौन सा है सी, ए 72 का है तो सी भी 72 का है, वही बात लिख दो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, का जो क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर एट ये दे रखा है ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो के ऊपर। ए एंगल ये कहता है 45 का है। तो देखो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बेटा कौन से फिगर के, स्क्वायर के करते हैं, दूसरा रेक्टेंगल के करते हैं, तीसरा रोम्बस के करते हैं, और ये सारे किसके पार्ट हैं पैरेललोग्राम के। तो जो भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो पैरेललोग्राम होगा।
पैरेललोग्राम होगा तो बेटा ये और ये एंगल्स का सम है वो कितना होगा 180। अब ए 45 का है तो बी कितने का होगा 180 में से 45 को घटा दो 135 डिग्री। अब देखिए 11 का जो क्वेश्चन है और लास्ट, क्योंकि 22 इसमें है 11 कल हो जाएंगे। ये दे रखा है 2 पैरेललोग्राम है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। एक पैरेललोग्राम इस तरह से दे रखा है, ये आपका ओ है और ये आपका बेटा एम है और ये आपका एन। यहां देखिए क्या कहता है ये कि ए 65 का है, तो ये पूछता है आपसे ओ एम सी कितने का होगा। ओ एम सी यानी ये एंगल पीछे, बिल्कुल आसान सा। देखो ए और सी ये पैरेललोग्राम है, तो ए है वो सी के बराबर होगा, यानी 65 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सी बेटा 65 का हो गया, तो ये जो छोटा पैरेललोग्राम दे रखा है यानी ये वाला, ये क्या है आपका ओ एम सी एन। तो इसमें इसका और इसका सम, ये 2 पैरेलल लाइन होगी, तो इसका और इसका सम कितना होगा आपका 180। सी 65 का है बेटा, तो सी प्लस ओ एम सी का जोड़ कितना होगा 180। एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइन, सी की जगह 65, ओ एम सी 180। ओ एम सी कितने का आ जाएगा 180 में से वही 115 का आ जाएगा। इससे आगे कल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।